नारी को जो पति जो मिलते हैं वो पति नहीं, पति देव है। देव का मतलब देवता है। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही देव महादेव, पति से बढ़ के कोई नहीं। पति एक बड़ी व्यवस्था चीज है। नारी की पति हो तो उसकी गले की हार भी चमकता रहता है। पति रहते हुए पत्नी की मांग की सिंदूर चमकता रहता है, होठों पे मुस्कान रहती है। पति रहते हुए नारी को सारी अंग अंग की गहना शोभा देती है। रंग बिरंग की उसकी ऊपर लत्ते कपड़े चमकता रहता है, खुशहाली रहती है। अगर पति ना हो तो उसकी शरीर पे एक भी आभूषण गहना कितना भी कीमती चीज हो, एक भी शोभा नहीं देगा, एक भी शोभा नहीं देगा, न वो सजेगा। पति रहते होते उसकी 16 श्रृंगार होती है। अगर पति ना हो तो एक भी उसको श्रृंगार नहीं होगा। तो सबसे बड़ा पति ही है। जितने देवी देवता है, घर से निकल जाए तो कोई पत्नी को न कहेगा कि ये पत्नी मोसोमात है। सब देवी देवता तीर्थ पे चले जाए 2 साल 4 साल 10 साल के लिए, तो पत्नी को कोई मोसोमात नहीं कह सकता है। अगर पति देव छोड़ करके चले जाए अपना धाम, तो उस पत्नी को मोसोमात कहता है। अगर पति देव रहते हुए मोसोमात कहेगा तो उसको मार करके मुंह फुला देगा, चाहे कितना कमजोर क्यों नहीं। तो इसीलिए सबसे बड़ा पति देव है। गहना जेवर पति देव से, ऐश व्यवस्था पति देव से, धन दौलत पति देव से, दुख सुख पति देव से, सारा संपत्ति पति देव से, सारा सुख पति देव से। और पति देव को जन्म देने में सबसे बड़ा भूमिका निभाई है तो इनकी सास और ससुर नारी की। धन्य वो लक्ष्मी की दर्जा है, धन्य वो माता पार्वती की दर्जा है, वो स्वयं महादेव की दर्जा है। सास ससुर जो इनकी सुंदर सी दूल्हा को बना करके इनको सौंप दिया है, इनकी भी कर्तव्य बनता है उस सास ससुर की सेवा करें, पूजन करें, कि ताकि उसकी आत्मा संतुष्ट हो। और जिसकी आत्मा संतुष्ट होती है तो वहाँ से वो बहुत बढ़िया आशीर्वाद देती है। माता पिता आशीर्वाद देते हैं, अच्छा ज्ञान अच्छा मार्ग रास्ता दिखाते हैं। माता और पिता और पति और गुरु से इस संसार में कोई भगवान कारगर नहीं है। कारगर भगवान है तो माता और पिता और गुरु और पति देव है नारी शक्ति के लिए। और पुरुष के लिए भी सबसे बड़ा देवता माता पिता और गुरु अतिथि है, आचार्य है, यही है। मैंने हमेशा ही अच्छा घर के ही लिए कहे हैं, क्योंकि घर में ही सब कुछ पाए जाते हैं। बाहर हवा पानी पत्थर पहाड़ होते हैं, घर में ही देवी देवता की वासना होती है।
शरीर के अंदर ही परमात्मा की निवास होती है। जो आवाज अभी निकलते हैं ये सत्य है, शब्द है। हम शब्द की गुलाम नहीं हैं, शब्द हमारा गुलाम है। क्योंकि जो आवाज निकलती है हमारी मुख से ही निकलती है। इसी आवाज से साइंस लिखा गया है, विज्ञान लिखा गया है, टेक्नोलॉजी लिखा गया है, बड़े बड़े महाभारत लिखा गया है, बड़े बड़े वेद पुराण लिखा गया है। इसी मुख से लिखा गया है। लिखने वाला कौन है? ये आत्मा है। ये आत्मा सबसे बड़ा है। हमारे आगे में आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए आप लोग को साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। हमारी साहिब कबीर साहिब की पंथ में 3 बंदगी है। तीनों दुख से निकलने के लिए और तीनों लोग से निकलने के लिए। सतलोक अगर जाने के लिए जो जीव चाहते हैं वो शिव लोग, विष्णु लोग, ब्रह्म लोग से ऊपर उठ करके जाएं। सतलोक जो जाते हैं आवागमन से मुक्त होने के लिए सतलोक की रास्ता है। ये तीनों लोग में आवागमन जाती रहती है, एक तरह की आओ जाओ। पुण्य करोगे ज्यादा तो पुण्य की कर्तव्य से आप चले जाओगे वैकुंठ धाम, तो चले जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे। जिस दिन पुण्य आपकी समाप्त हो जाएगी स्वर्ग से आपको नीचे धकेल देगा नरक के खानी में। फिर क्या करोगे? ब्रह्म लोग जाओगे। ब्रह्म लोग तो चाहे विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की वासना उतरती है मन में। ब्रह्म लोग जा करके क्या कीजिएगा? शिव लोग जाओगे। शिव लोग मृत्यु का लोग है, मार पीट होती है वहाँ पे। बुरा कर्म करोगे मार पीट करेगा। तो तीनों लोग से ऊपर उठ करके जाने के लिए सतलोक जो जाए जीव वो आवागमन से मुक्त हो जाती है। जिसकी अंदर में छल कपट ईर्षा घृणा दोष नहीं हो कोई चीज की, उसकी मन में हमेशा भक्ति की भावना रहे, हाथों से सत्काम करे, सेवा करे, देश की सेवा करे, गौ की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, सीमा सुरक्षा करे, सब गांव घर की कल्याण की बात करे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। जो मनुष्य गिरा हुआ है उनको उठाने की कृपा करे और जन जन कल्याण के काम करे। वही तो धर्मात्मा होते हैं, वही धर्मात्मा होते हैं। साहिब बंदगी।